नमस्कार बाळांनो, स्वागत आहे तुमचं एसवीडी टेक्निकल या चॅनलवर। आज आपण इयत्ता 7वी विषय हिंदी फर्स्ट सेमिस्टर एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट असलेला क्वेश्चन पेपर सोडून घेणार आहोत। तरी त्याआधी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून आपल्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा। चला आपण आता 1 बाय 1 क्वेश्चन सोडून घेऊ। प्रश्न पहिला जो आहे, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तर आता मी परिच्छेद काय वाचत नाही, तुम्ही याचं नोटबुक मध्ये लिहून घ्या होमवर्कच्या, किंवा याचा स्क्रीनशॉट घ्या। मी काय हा वाचत बसत नाही। आता मी डायरेक्ट याच्यावर जे क्वेश्चन आहे ते सोडून घेण्याचा आपण स्टार्ट करूया। हे बघा, याचा स्क्रीनशॉट घ्या वाटलंस तुम्ही। आता मी डायरेक्ट क्वेश्चन कडे जातोय। पहला क्वेश्चन है, पाठशाला की प्रार्थना कक्षा में क्यों संपन्न हुई। हा क्वेश्चन है पहला। तो त्याचं उत्तर आहे, धुआंधार बरसात हो रही थी, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। म्हणजे तिथं पाऊस येत होता जोरात, म्हणून प्रार्थना ही वर्गामध्ये झाली आहे। आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ब, अच्छे श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे क्यों रह रहे थे। तर याचं उत्तर आपण बघूया। त्याचं उत्तर आहे, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। हे त्याचा आंसर आहे। नेक्स्ट क, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे। आता याचा आंसर बघा काय, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 2 नंबरचा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आता हे पद्यांश मी वाचत नाही, त्याच्यावरचे जे क्वेश्चन आहे ते आपण सोडून घेऊया। पद्यांशात वाटलंच तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा नोटबुक मध्ये लिहून घ्या। आता आपण अ क्वेश्चन बघू, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहिला आहे, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। गिलोय हा त्याचं उत्तर आहे। नेक्स्ट, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। टिंब टिंब आहे जंगल, हे त्याचं उत्तर आहे। ब, चिकना सुंदर मुझे बनाओ ऐसे कौन बोली। चिकना सुंदर मुझे ऐसे लोमडी बोली। कोण म्हणले, लोमडी म्हणलेली आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तर आता मी परिच्छेद वाचत बसत नाही, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट किंवा नोटबुक मध्ये लिहून घ्या। मी हळूहळू वरती सरकवतो त्याला, त्याच्यावर जे प्रश्न आहे ते मी सोडून घेतो। अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे। 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। कितने, 500 से अधिक म्हणजे 500 पेक्षा जास्त वैज्ञानिक होते। ब, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। तो अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 निर्धारित किया गया था। 20 अप्रैल 1989 हा दिवस त्यांनी तय केला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित क्यों करना पड़ा। अग्नि का मिसाइल का पहला प्रक्षेपण तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अ, दादी माँ के घर में आंगन में कौन सा पेड़ था। तर आता मी इथं परिच्छेद लिहिलेला नाही, डायरेक्ट त्याच्यावरती क्वेश्चन आणि आन्सर घेतलेले। तर दादी माँ के आंगन में बरगद का पेड़ था। कशाचं, बरगद का पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, दादी माँ के परिवार में कौन कौन था। तो दादी माँ के परिवार में दादी माँ, मुस्कू, चुस्कू, चिंकी रहती थी। नेक्स्ट, दादी माँ की एक और साथियन उसके बारे में जानकारी लिखिए। ओके, एक और थी दादी माँ की साथियन चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसके दौड़ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्न सूचना और के अनुसार लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। त्याच्यापासून एक शब्द बनवायचा आहे, तर मी डायरेक्ट समजदार हा शब्द त्याच्यापासून बनतोय। 2 नंबरचा क्वेश्चन, त्याच्यापासून होशियार हा शब्द बनतोय। ब, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। सच का डैश डैश तूने, तर तुषार हे त्याचं उत्तर आहे।
वेड हमें शुद्ध हवा देती है, पेड़ हमें शुद्ध हवा देती है. तो आंसर पेड़ ही आहे. नेक्स्ट क निम्नलिखित सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग कीजिए. हम और मैं. हम कल मूवी देखने जाएंगे. या ठिकाणी हम आपण वापरलंय आणि मैं नृत्य देखना पसंद करती हूँ हे झालं दुसरं सेंटेन्स. नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग और प्रत्यय लगाइए. नम्र, नम्र उपसर्ग वी लगाया, प्रत्यय ता, नम्रता ये हो गया फर्स्ट. और सेकंड दिन, उपसर्ग प्रति, प्रत्यय भर, दिन भर. नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बनाओ. आना जाना, टूटा फूटा. नेक्स्ट फ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जी की कली खिलाना, बहुत खुश होना. वाक्य जब उसे परीक्षा में पहला स्थान मिला तो उसके जी की कली खिलाना. नेक्स्ट मुंह लटकना, दुखी या उदास होना. वाक्य परीक्षा में असफल होने पर छात्र का मुंह लटक गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलित करना, किसी को अपने कार्य या लक्ष्य से हटाना या उसका ध्यान भटकाना. वाक्य परीक्षा के दौरान छात्रों को परीक्षा के बारे में सोचने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है न कि उसे विचलित करने की. ये त्याचा आंसर आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन ग निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए. दीवार दीवारें अनेक वचन, थालियां थाली. नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखो. दिन रात, सुगंध दुर्गंध. च निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए. अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, विराम चिन्ह हमने लगाए. नेक्स्ट क्या शानदार नतीजा मिला, क्या शानदार नतीजा मिला, हमने यहाँ पे भी विराम चिन्ह लगाए. निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर कहानी को उचित शीर्षक दीजिए और कहानी के अंतिम सीख लिखिए. अभी आपको यहाँ पे एक कहानी बनाना है. यहाँ पे वो हमने पॉइंट लिखे, उसके आधार पर एक कहानी बनानी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसी एक विषय पर 10 से 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए. तो श्रम का महत्व, पुस्तक मेरा साथी और मेरा परिवार. तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर निबंध लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषय पर पत्र का नमूना तैयार कीजिए. अपने मित्र सहेली भावेश और भावना को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई का पत्र लिखिए. इस तरह से हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व ह्या क्वेश्चन पेपरची चांगली तयारी करा. तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल. थँक्यू.